एपिसोड 2। क्या जहांगीर की कहानी अकबर से भी ज्यादा चौंकाने वाली है? वो जिसने न्याय की जंजीर लगाई, क्या वही सबसे बड़ा अन्याय छुपा रहा था? डॉक्टर आरिफ के हाथ में वो पन्ना कांप रहा था। उस पर लिखा था, जहांगीर एक ऐसा बादशाह जिसने न्याय का दिखावा किया, लेकिन उसके दरबार में सच बोलने वालों की आवाज दबा दी गई। एपिसोड 2, न्याय की जंजीर या खामोश साजिश। साल 1605 अकबर की मौत के बाद सत्ता आती है उसके बेटे जहांगीर के हाथ में। जहांगीर एक ऐसा नाम जिसे इतिहास में न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। उसने अपने महल के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, चेन ऑफ जस्टिस। कहा जाता है कि कोई भी आम आदमी उस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह से न्याय मांग सकता था। सुनने में ये एक आदर्श शासन की तस्वीर लगती है, लेकिन क्या हकीकत भी यही थी? डॉक्टर आरिफ पांडुलिपि के शब्दों को पढ़ते हुए खुद से सवाल करते हैं, अगर न्याय इतना आसान था तो फिर इतने विद्रोह क्यों हुए? और तभी कहानी हमें ले जाती है जहांगीर के सबसे बड़े फैसले की ओर। जहांगीर के अपने ही बेटे खुसरो मिर्जा ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका हक उससे छीन लिया गया है। वो अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है। खुसरो हार गया, उसे पकड़ लिया गया और सरेआम सजा दी गई। कई स्रोत बताते हैं कि उसके समर्थकों को बेरहमी से सजा दी गई। उनको खंभों पर टांग दिया गया और खुद खुसरो उसे अंधा कर दिया गया। डॉक्टर आरिफ के हाथ कांपने लगते हैं। वो बुदबुदाते हैं, क्या यही था न्याय? जहांगीर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके शासन में एक और घटना हुई जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। एक दिन दरबार में एक सिख गुरु को लाया गया। वो थे गुरु अर्जन देव। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने खुसरो का समर्थन किया, लेकिन असली कारण क्या था? असल में सत्ता को किसी भी संभावित खतरे को खत्म करना था। फिर जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। गुरु अर्जन देव को सजा दी गई, इतनी कठोर कि आज भी उस घटना को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें गर्म तवे पर बैठाया गया, उबलता पानी डाला गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर आरिफ की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो समझ चुके थे, इतिहास की किताबों में जो न्यायप्रियता दिखाई जाती है उसके पीछे एक और कहानी छुपी हुई है। लेकिन जहांगीर की जिंदगी में एक और बड़ा प्रभाव था, एक महिला, नूरजहां। नूरजहां एक ऐसी रानी जिसने मुगल दरबार की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। कहा जाता है कि जहांगीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और असली सत्ता नूरजहां के हाथों में आ गई थी। दरबार के फैसले, राजनीतिक चालें, सब कुछ अब नूरजहां तय करने लगीं। कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि जहांगीर सिर्फ नाम का बादशाह रह गया था। तो क्या मुगल साम्राज्य में सत्ता सिर्फ बादशाह के हाथ में थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा था? इसी दौरान दरबार के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई। हर कोई सत्ता के करीब आना चाहता था, हर कोई अपने लिए ताकत चाहता था, और इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आम जनता का। कर बढ़ते गए, सत्ता की लड़ाइयां तेज होती गईं, लेकिन आम लोग वो सिर्फ सहते रहे। डॉक्टर आरिफ उस पांडुलिपि का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। जब सत्ता कमजोर होती है तो साजिशें मजबूत हो जाती हैं। जहांगीर का अंत भी कुछ ऐसा ही था। उसकी तबीयत बिगड़ती गई और अंत में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। सत्ता के लिए फिर से जंग शुरू हो गई। इस बार मैदान में थे उसके बेटे, और इस जंग में एक नाम सबसे आगे निकल कर आया, शाहजहां। शाहजहां जिसे इतिहास में निर्माता कहा जाता है, जिसने ताजमहल बनवाया। लेकिन क्या उसकी कहानी सिर्फ प्यार और खूबसूरती की है, या फिर उसके पीछे भी छुपा है खून, साजिश और सत्ता का अंधेरा सच? डॉक्टर आरिफ आखिरी पन्ना पढ़ते हैं। उसमें लिखा था, सबसे खूबसूरत इमारतें अक्सर सबसे दर्दनाक कहानियों पर खड़ी होती हैं। डॉक्टर आरिफ धीरे से सिर उठाते हैं और कहते हैं, अगर ये सच है तो अगला अध्याय सबसे खतरनाक होगा। क्या ताजमहल की कहानी उतनी साफ है जितनी हमें दिखाई जाती है? क्या शाहजहां का राज मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा धोखा था? ये जानने के लिए कहानी जारी रहेगी एपिसोड 3 में।